Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am English teacher of class 2. Today I am explaining you chapter number 9 Wicked Witch and the Wise Kids. पेज नंबर 41 हम अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे. इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको कर दी थी. नाउ कम ऑन पेज नंबर 42. Come in, अंदर आओ. The witch smiled. जादूगरनी मुस्कुराई. तनवीर एंड नीना वर हंग्री. तनवीर और नीना भूखे थे. दे वेंट इनसाइड द हाउस. वो घर के अंदर दाखिल हुए. द विच क्लोज द डोर. जादूगरनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया. हा नाउ आई विल ईट यू फॉर डिनर. अब मैं तुम्हें रात के खाने में खाऊंगी. द विच फिल्ड अप अ ह्यूज पॉट विथ वाटर. जादूगरनी ने एक बड़ा मिट्टी का बर्तन पानी से भर लिया. शी पुट द पोट ऑन फायर. उसने उस मिट्टी के बर्तन को आग पर रख दिया. सम टाइम पास्ट. कुछ वक्त गुजरा. द विच बैंड ओवर द पोट टू सी इफ़ द वाटर वॉज बॉइलिंग. जादूगरनी ये देखने के लिए मिट्टी के बर्तन के ऊपर झुकी कि पानी उबल गया. तनवीर एंड नीना पुश्ड हर इन. तनवीर और नीना ने उसे इसके अंदर धक्का दे दिया. द विकेट विच फेल इनटू द पोट. बुरी जादूगरनी उस मिट्टी के बर्तन के अंदर गिर गई एंड डाइड और मर गई. नाउ तनवीर एंड नीना वर फ्री. अब तनवीर और नीना आज़ाद हो गए. यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. इस पेज पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिसकी आज मैं आपको प्रोनाउंसिएशन और इसके मीनिंग्स बताऊँगी. स्माइल्ड. SMILED. स्माइल्ड. स्माइल मीन्स मुस्कुराया. हंग्री. HUNG. हंग RYRE. हंग्री. हंग्री मीन्स भूखा. क्लोज्ड. CLOSED. क्लोज्ड. क्लोज्ड मीन्स बंद कर दिया. ह्यूज. HUGE. ह्यूज. ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा. POT. पोट. पोट मीन्स मिट्टी का बर्तन. बहुत बड़ा मिट्टी का बर्तन. फायर. FIRE. फायर. फायर कहते हैं आग को. पुश्ड. PUSHED. पुश्ड. पुश्ड मीन्स धक्का दिया. डाइट. DIED. डाइट. डाइट मीन्स मर गई. फ्री. FREE. फ्री. फ्री मीन्स आज़ाद हो गए. ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया. इसके जो कुछ न्यू और डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसकी मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन और उसके मीनिंग्स भी बता दिए. इस चैप्टर से अब हमें क्या लेसन मिलता है. इस चैप्टर में आपने शुरू से लेकर लास्ट तक के पढ़ा कि दो बच्चे थे जो जंगल गए थे. वहाँ एक उन्होंने बहुत खूबसूरत घर देखा था जो कि किसी बुरी जादूगरनी ने बनाया था बिस्किट और केक और लॉलीपॉप से, जिसको देख के बच्चे उस बुरी जादूगरनी के जाल में फंस गए. और फिर क्या हुआ था, बच्चे भूखे थे और बच्चे क्या घर के अंदर दाखिल हुए और तो बुरी जादूगरनी ने ज़ोर से हंसी वो और उसने दरवाजे को ज़ोर से बंद कर दिया और उसने उन बच्चों को डराया कि अब आज रात में तुम्हें खा जाऊंगी. बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, ना घबराए, बल्कि बच्चों ने क्या किया, अक्लमंदी का मुजाहरा किया. वो मिट्टी का बर्तन जो बुरी जादूगरनी ने आग पर रखा था पानी उबलने के लिए, बच्चों ने क्या किया, जब बुरी जादूगरनी उसको देखने के लिए झुकी तो बच्चों ने उसको इसके अंदर धक्का दे दिया जिससे जादूगरनी मर गई थी और तनवीर और नीना आज़ाद हो गए थे. तो आपने देखा कि ये बच्चे बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करके जादूगरनी को मारकर और ख़ुद को वहाँ से आज़ाद करवा लिया. सब में पहली बात, इस चैप्टर से आपको ये लेसन मिलता है कि आप कहीं भी जाएं, आप किसी काम से या अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जा रहे हैं तो अपने पेरेंट को इन्फॉर्म किए बगैर कहीं भी ना जाएं. अगर बहुत ज़रूरी है कहीं जाना और खुदा ना ख्वास्ता आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो उस हालत में आपको चाहिए कि आप परेशान ना हो, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हमारा जहन काम करना छोड़ देता है और हम मज़ीद परेशानी में फंसते चले जाते हैं. तो इससे बेहतर है कि आप परेशान ना हो, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करें और ख़ुद को इस परेशानी से निजात दिलाने की कोशिश करें जैसे कि इन दोनों बच्चों ने किया. ठीक है. नाउ कम ऑन टू द वर्क. कम ऑन पेज नंबर 43.
यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं आपको। एक्सरसाइज ए, राइट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये इन करेक्ट ऑर्डर में, यानी कि बेतरतीब हैं, आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस चैप्टर में इसमें से कौन से सेंटेंसेस सबसे पहले नंबर पे यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद कौन सा सेंटेंस इस स्टोरी में दूसरे नंबर पे यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद कौन सा सेंटेंस इस स्टोरी में तीसरे नंबर पर यूज़ हुआ है। इस तरह कर कर आपने सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में कर कर लिखना है। द हाउस वॉज मेड ऑफ बिस्किट एंड केक्स। घर बना हुआ था बिस्किट और केक से। द विच क्लोज द डोर। जादूगरनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तनवीर एंड नीना वर फ्री। तनवीर और नीना आज़ाद हो गए। लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ गर्ल। काफ़ी अरसा पहले वहाँ एक लड़की या बच्ची थी। शी पुट द पोट ऑन फायर। उसने मिट्टी का बर्तन आग पर रख दिया। शी हैड अ ब्रदर। उसका एक भाई था। तो इस स्टोरी में जो सबसे पहला सेंटेंस यूज़ हो रहा है वो है लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ गर्ल। काफ़ी अर्सा पहले वहाँ एक बच्ची या फिर लड़की रहती थी। तो हम लिख देंगे नंबर 1 पे लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ गर्ल। नंबर 2 पे कौन सा सेंटेंस यूज़ हुआ इस स्टोरी पे, ये वाला, शी हैड अ ब्रदर। उसका एक भाई था। ठीक है, इस तरह से आपने इसको इनकरेक्ट ऑर्डर से करेक्ट ऑर्डर में कर कर लिख लेना है। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, बाकी का काम आप खुद करेंगे। नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज बी। राइट द नेम ऑफ द फोर थिंग्स द हाउस वॉज मेड ऑफ। आपको उन 4 चीज़ों के नाम लिखने जिनसे घर बना हुआ था। नंबर 1 बिस्किट, नंबर 2 केक्स, नंबर 3 लॉलीपॉप्स, नंबर 4 स्वीट्स। राइट अपोजिट ऑफ अ गिवन वर्ड्स बाय एडिंग यूजिंग सुइटेबल प्रीफिक्सेस। कह रहे हैं आपको वर्ड्स की, दिए हुए गए वर्ड्स की अपोजिट बनानी है, उलट बनानी है प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। अब प्रीफिक्सेस होते क्या हैं? प्रीफिक्सेस वो लेटर्स होते हैं जिनको किसी भी वर्ड के बिगनिंग में, किसी भी वर्ड के स्टार्ट में, शुरू में यूज़ करें तो वो वर्ड के बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, उसके बिल्कुल उलट हो जाते हैं। जैसे कि यू एन, अन, आई एम, इम, डी आई एस, डिस, डी आई एस, डिस। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रीफिक्सेस। हमने फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, लेकिन यहाँ पर देखिए हैप्पी से पहले इन्होंने एक प्रीफिक्सेस यूज़ किया हुआ है यू एन, अन। तो ये हो गया अनहैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी मीन्स नाखुश। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर देखिए नंबर 1 पे है सेफ। सेफ, यहाँ पर भी सेफ लिखा है, लेकिन सेफ से पहले प्रीफिक्सेस यूज़ कर दिए यू एन, अन। अनसेफ, सेफ, अनसेफ। सेफ मीन्स महफूज, अनसेफ मीन्स गैर महफूज। एक और एग्जांपल देखें, नंबर 2 काइंड। काइंड, काइंड, काइंड मीन्स रहम दिल, अनकाइंड बेरहम दिल। काइंड से पहले हमने अन का यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये प्रीफिक्सेस लगा के हमने इसको इसकी अपोजिट कर दिया। इसका मतलब तो रहम दिल, इसका मतलब है बेरहम दिल। ठीक है, आई होप आप लोग ये वाला वर्ड भी समझ चुके होंगे। नाउ कम ऑन टू द एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए से पहले यहाँ पे आप एक बॉक्स देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन वर्ड्स। व्हाट इज़ एक्शन वर्ड? मैं आपको बताती हूँ कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। सम वर्ड्स टेल अस अबाउट एक्शंस। कुछ अल्फाज हमें किसी काम के बारे में बताते हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स को, ऐसे अल्फाजों को हम डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। वॉक एंड रीड आर डूइंग वर्ड्स। चलना और पढ़ना डूइंग वर्ड्स हैं, क्योंकि देखिए डूइंग वर्ड्स वो उन वर्ड्स को कहते हैं जो हमें किसी काम के होने के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे कि मैं पानी पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? चलने का। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? पढ़ने का। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अब आपकी एक्सरसाइज ए है, अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने अंडरलाइन करना है इसमें डूइंग वर्ड्स को। ठीक है, डूइंग वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। आज़म रन्स वेरी फास्ट। आज़म बहुत तेज़ भागता है। आज़म कौन सा काम करता है? भागने का। तो आप रन्स पे अंडरलाइन कर देंगे। हफीज़ इज़ टॉकिंग टू सारा।
हफीज़ सारा से बात कर रहा है। हफीज़ क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, सारा से बात करने का। तो आप टॉकिंग पे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज ए समझ आ गई होगी। नाउ कम ऑन टू द एक्सरसाइज बी। कलर द बॉक्सेस हैविंग एक्शन वर्ड्स। यहाँ पे आपको ये बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें कुछ बॉक्सेस में एक्शन वर्ड्स हैं। आपने उन बॉक्सेस को कलर करना है जिस बॉक्स के अंदर कोई एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड हो। मैंने बताया एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी काम के होने के बारे में बता रहे हों। ठीक है, अब आपके पास ये बॉक्स दिया गया है, हम पढ़ते हैं वर्क। वर्क क्या है, नाउन है। डार्क, डार्क का मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा क्या है, एडजेक्टिव है। बर्ड, बर्ड क्या है, परिंदा, एक नाउन है। गिव, गिव मीन्स देना। तो गिव कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, देने का। तो ये डूइंग वर्ड्स है, कोई काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, देने का। तो इसको हम कलर कर लेंगे। बॉटल, बॉटल क्या है, एक नाउन है। आइसक्रीम, आइसक्रीम किसी चीज़ का नाम है, तो ये भी एक नाउन है। कट, कट का मीन्स होता है काटना। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, काटने का। तो ये भी एक डूइंग वर्ड है, तो इसको भी हम कलर कर लेंगे। उसके बाद है ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स बनाना, तस्वीर बनाना। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, तस्वीर बनाने का। तो ये भी एक वर्ड है। आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज बी भी समझ आ चुकी होगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दी हैं, बाकी आप खुद करेंगे। नाउ कम ऑन टू द पेज नंबर 45। एक्सरसाइज सी, रीड दीज वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है। हेल्प बॉक्स दिया गया है आपको यहाँ पर। स्टैंडिंग, सेज, प्लेइंग, क्लाइंबिंग, वॉचिंग। स्टैंडिंग मीन्स खड़ी हुई, सेज मीन्स कहना, प्लेइंग मीन्स खेलना, क्लाइंबिंग मीन्स दरख्त पर चढ़ना, किसी चीज़ पर चढ़ना, वॉचिंग मीन्स देखना। नाउ यूज दीज डूइंग टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। कह रहे हैं यहाँ पर जो आपको कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करने। ठीक है, नंबर डूइंग वर्ड्स हैं, इन सेंटेंसेस में आप लोग यूज़ करेंगे। नंबर 1, आमिर एंड ज़ैनब आर डैश इन द गार्डन। आमिर और ज़ैनब गार्डन में डैश कर रहे थे। क्या कर रहे थे, खड़े हुए थे, स्टैंडिंग थे, कुछ कह रहे थे, सेज प्लेइंग या फिर खेल रहे थे, क्लाइंबिंग या फिर चढ़ रहे थे, वॉचिंग या कुछ देख रहे थे। तो आमिर एंड ज़ैनब आर प्लेइंग इन द गार्डन। आमिर और ज़ैनब गार्डन के अंदर खेल रहे थे। नंबर 2, आमिर इज डैश द ट्री टू गेट सम मैंगोस। आमिर डैश कर रहा था दरख्त पर कुछ आम हासिल करने के लिए। क्या कर रहा था आमिर, स्टैंडिंग था, खड़ा था, या फिर कुछ कह रहा था, सेज, क्लाइंबिंग या फिर चढ़ रहा था, वॉचिंग या फिर देख रहा था। आमिर इज क्लाइंबिंग, आमिर इज क्लाइंबिंग द ट्री। आमिर दरख्त पर चढ़ रहा था टू गेट सम मैंगोस, कुछ आम हासिल करने के लिए। ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स इसके समझा दिए हैं, बाकी का वर्क आप खुद करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वर्क समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।